प्यारे क्रिश्चियन बंधुओं, आपको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। सो अब से नाताल का प्रारंभ हुआ है। आज 25 दिसंबर है। श्रद्धेय एक्स प्राइम मिनिस्टर, जिनका नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में योगदान है, देश के एक अटल नेता अटल बिहारी वाजपेयी, आरएसएस से प्रेरित आरएसएस के संस्कार, उनका जन्मदिन है। और आज हम सब आपको मिस कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, आरएसएस है, सभी। तो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के दौर पे आपने भारत में वहीवट किया, सुशासन किया, फिर मोदी साहब ने प्रेरणा दी। तो आज अटल जी की जन्मदिन है, तो ढेर सामने शुभकामनाएं। सब देशवासियों याद करें, उनकी आत्मा जहाँ है प्रभु शांति दे। और क्रिसमस है, हैप्पी क्रिसमस। सब क्रिश्चियन बंधुओं को हैप्पी क्रिसमस। मेरा न्यूज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम मदद करें। तो यीशु ख्रिस्त ने वधस्तंभ पे लाया गया था, मदर मैरी, मरियम फादर। तो यीशु ख्रिस्त का लास्ट वर्ड क्या था कि हे भगवान, आ लोग शू करी રહ્યા છે તેનું તેને ભાન નથી। हिंदी में कन्वर्ट, हे प्रभु, ये लोग क्या करें उसका उसको पता नहीं है। मुझे वधस्तंभ पे लाया गया है, मुझे मेरी मौत का अफसोस नहीं है, फिर मैं सच्चाई क्रांति लाना चाहता। तो ये लास्ट वर्ड थे और यीशु ख्रिस्त भगवान बन गए। तो सांता क्लॉज गरीबों के घर घर जाके बच्चों को खिलौना बेचते थे। तो सांता क्लॉज भी फेमस है 25 से 31। तो आज से वर्ष अंत तक शुरुआत हो गया, यानी 6 दिन है। फिर 31 दिसंबर के बाद पूरे साल का अंत हो जाएगा। 23 बाय बाय एंड 24 का शुरुआत हो जाएगा। ओके, सो 23 मिला जुला रहा, बहुत अच्छा रहा भारत देश के लिए। 24 में थोड़ा ध्यान रखना है। सो यही हुआ घटना जिसका मुझे डर था। मैं आपको बोल रहा था कि हुती आतंकी समुद्र चाचा। देखो, वाजपेयी जी को कोने कोने से याद कर, इतने प्रिय नेता थे। नरेंद्र मोदी जी भी उनको याद करेंगे, जन्मदिन है। भाजपा के एक प्रेरक थे, बहुत ही उत्साही थे वाजपेयी जी, कवि हृदय थे। और यीशु ख्रिस्त, उनकी भी बात मत करो, जो क्राइस्ट समुदाय के भगवान बन गए। मरते मरते उन्होंने ये वर्ड्स बोला। तो आजकल लोग ऐसे ही हो, तो उनको क्या करते हैं वो पता ही नहीं चलता। गलत कर्म करते वो लोग, इसको पता नहीं चला हम क्या करें, तो भगवान उसको माफ़ करे। और सांता क्लॉज का भी यही संदेश है, खिलौना देते हुए सांता क्लॉज घंटी बजाते आते हैं। तो मैंने शक जताया था, मैंने वीडियोस लिया था। कल मैंने इसलिए लिया कि मोबाइल कंपनी सरेआम लूट चला रही है। आप अपने डेटा जितना चार्जेस करोगे, बैलेंस करोगे, पैसे भरोगे, फिर भी सर्विस नहीं। सर्विस चाहे एयरटेल हो, जियो, कोई भी है, वोडाफोन हो, और हम लोग ऑनेस्टली पे करते हैं, फिर भी हमको सर्विस नहीं मिलती। वाईफाई डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाए, ये क्या सब है। तो इसलिए मैं ये बात कही है कि आपको ध्यान रखना है, आपके पैसे वेस्ट ना जाए। ये सब मोबाइल कंपनियों को हिसाब मांगेगा। ट्राई और भारत गवर्नमेंट, माहिती प्रसारण खाता, सब इसके अंडर में ये सब होते हैं, टावर्स, ये सब। तो जाने दो, इस बात को मैं ज़्यादा नहीं दोहराऊंगा। तो मैंने बताया था कि हुती आतंकियों में दुनिया का मैरीटाइम इंडस्ट्री, दुनिया का, वर्ल्ड का मैरीटाइम इंडस्ट्री, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होता है। आप लोग कोर्स करते हैं ना, जैसे इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स होता है। हम कोर्स करते हैं, फिर ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो 12.5 ट्रिलियन डॉलर व्यापार मैरीटाइम इंडस्ट्री से होता है। इसको उथी बलवा खोलों ने अपनी बाप की जागीर समझ के, जैसे बाप की जागीर वो लूट रहे सबको चाचिया बन के। सो रास्ता समुद्र का रास्ता भी जोखिम में है, महंगाई है, कोरोना बढ़ रहा है। आप जान रहे हैं कि कोरोना से आपको सही रहना है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। कहीं इतना मास्क भेगा ना हो कि कोरोना हो जाए। क्रिसमस भी है, सब मुझे डर है, ज्योतिष हूँ तो। सो वॉर हुआ, इसराइल ने ठोका हमास को, ओके, और तालिबानों ने पाकिस्तानियों को ठोका, क्योंकि तालिबानों को निकाल दिया गया पाकिस्तान। ठोकम ठोकी का काम का जो रहा है, इंडिया शांत बैठा है, ओके, क्योंकि इंडिया शांत कर रही है। तो उसकी द्वेष भावना इंडिया पे आई। और एक मालवाहक जहाज, कैंप प्लूटो नाम है, कैंप प्लूटो जा रहा था वेरावल से 370 किलोमीटर। अपना वेरावल है ना, सौराष्ट्र, वहाँ से 370 किलोमीटर बाहर से पास ऑन हुआ था, बाईपास से। तभी ईरान ने अपने ड्रोन फेंके भारत पे। तो ईरान हमारा मित्र है, तो ऐसा कैसा कर सकता है। ईरान हमारा मित्र है जो भारत पे ड्रोन फेंकता है, मोदी साहब को पता है। तो आतंकी संगठन
हुथी ने भारत के ऑयल टैंकर साईं बाबा पर ड्रोन से हमला किया। दो जगह हुआ, एक तो ये वेरावल से हुआ जहाज कैंप प्लूटो, और साईं बाबा सी पे। तो कॉमर्शियल शिपिंग के बिजनेस को नुकसान होता है वहाँ। ड्रोन ईरान में से लॉन्च हुआ, ईरान मित्र है अपना। कैंप प्लूटो आधा जल गया, आप समझते हो कि आग लग गई, उसको मैंगलुरु ले गया हमारे साइंटिस्ट लोग, सब कुछ जो भी है जहाज के। क्रू मेंबर 25 जितने थे, भारतीय 25 क्रू मेंबर थे। ओके, तो आग लगने के कारण उसे मैंगलोर शिफ्ट किया गया। कौन हो सकता है? चीन। कौन हो सकता है? पाकिस्तान, ईरान, चीन, 3 कंट्री का पे शंका जाती है। हम इसराइल का समर्थन करें क्योंकि कारगिल युद्ध में वाजपेयी जी का बर्थडे थे, जब वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर। कारगिल युद्ध में इसराइल ने संपूर्ण खुला समर्थन भारत को किया था, तो हमने इसराइल को समर्थन किया यार। ईरान ने अपनी वो बता दी, क्या कहते हैं उसको, वो बता दी, वो ही बोलूँगा। तो जहाज़ों की नूरबाड़ा में बड़ा बड़ा है इससे। ओके, निकासकार को मुश्किल हो रहा है, और $2000 तक का निकास पे असर होगा। $2000 इंश्योरेंस चार्ज बढ़ेगा। मैं LIC GIC एजेंट था, पत्रकार के पहले ऐसे LIC GIC कॉम्पोजिट एजेंट 2000 के साल में थे करीबन। तो मरीन शिपिंग इंश्योरेंस ये सब हमारे सब्जेक्ट आते थे। यहाँ भाव बढ़ेगा तो इंश्योरेंस का भाव बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी इफेक्ट होगा। ओके, सो भारत की अनाज निकास $4195 अरब डॉलर, इतना अपने को नुकसान हो सकता है। अनाज निकास है भारत की। ओके, कितने अरब डॉलर? 4195। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या पहले बताया था, आप दूसरी बार वीडियो सुन रहे। बासमती चोखा, गेहूँ, कॉफ़ी, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टीवी, मोबाइल पार्ट्स, चाह, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मिनरल्स, ये सब भारत, US, यूरोप से निकास होकर राते समुद्र के मार्ग है, कैनाल, वहाँ से और कंट्री में जाता है, जिसमें से 65% कॉफ़ी भारत में से निकास होती है। ओके, फल है, सब्जी है, डेयरी उत्पादन है, कॉफ़ी है, चाय से निकास होती है। अब सोचो कितना नुकसान होगा। आम आदमी को महंगाई है और उसमें भर पड़ेगा। ये ईरान ने ड्रोन से हमला किया, एक गलत हरकत थी ईरान की, जो बदले की भावना से थे। ईरान भारत का मित्र है, ऐसे मोदी साहब बोल रहे, पर ऐसा हुआ तो जहाज़ों को रूट बदलना पड़ता है, तो जोखिम रास्ता है रास्ता समुद्र का। तो अभी क्या होगा कि हम जो माल निकास करेंगे, भारत देश निकास करेंगे, उसमें 15 से 20 दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये हुथी चाचा है। तो हुथी आतंकी है, पता नहीं किसके प्रेरित है, शायद लगता है साउथ अफ्रीका के है ये हुथी चाचा, पर किसके प्रेरित है। तो वॉइस ट्रांसफ़र में खर्च बढ़ेगा, और 3200 नॉटिकल माइल्स प्रवास बढ़ जाएगा, हमारा रास्ता बदलेगा, प्रवास बढ़ेगा। नुकसान सभी तरह से भारत को। सुएज कैनाल में से लगभग करीबन 1900 इतने अंक का शिप पास ऑन होता है, और 193 किलोमीटर लंबी टनल है पूरा। और हुथी आतंकी किसके प्रेरित है वो पता नहीं चलता। भारत को शक होगा चीन पाकिस्तान पे सीधा ही। तो ईरान के साथ भी हमें व्यापारिक संबंध रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी साहब जो हमारे देश पे आके ड्रोन से हमला करते, ऐसे कायर लोग हैं। इसराइल तो अपना कार्य कर रहा है, पर भारत उसको समर्थन कर रहा है, उसको खींच रहा है। हमास को, पैलेस्टाइन को, इसराइल को, पाकिस्तान को, ये सब अरबी कंट्रीज है। समझ लो कितना नुकसान आपको गाणितिक शब्दों में बताया मैंने। अब सोच सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिमांड भारत से ज़्यादा है, अभी तक इंटरनेशनल डिमांड है। आज देखो मैं बता दूँ, चाहे त्यौहार है क्रिसमस, पर अभी तो ऐसा हो रहा है कि अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटाली, सब जगह पे हमारी निकास बढ़ी है, यानी हमारा माल वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। हमसे वो लोग कमाते फॉरेनर्स, तो चाहे अरब कंट्रीज हो, अरब कंट्रीज भी, ईरान भी आ गए। तो इन लोग के पेट में तेल रेड़ जाता है, पेट में तेल रेड़ा, माने उनको ईर्ष्या हो गई है, भारत नंबर 5 इकोनॉमी पे आ गया है। तो ये सब एक जानबूझ के प्लान किया गया, ड्रोन फेंका गया है। तो कल न्यूज़ में आ गया, आपने देखा होगा।
सो हुथी आतंकी किसके प्रेरित है, ये पहले भारत को जानना पड़ेगा। कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? ईरान तो है ही, चीन भी है और पाकिस्तान भी हो सकता है। 3 कंट्री पे है, अरब कंट्रीज। तो उनके साथ व्यापारी संबंध मोदी साहब को बंद कर देना चाहिए। ऐसे वो हल्ले कर दे, उसके साथ व्यापारी संबंध मत रखो। हमारा नुकसान कितना है? 19,000 शिप पास ऑन होती है सुएज कैनाल से। सुएज कैनाल है, पनामा नहर, ये सब यूएस कनाडा के पास है। 193 किलोमीटर लंबा रास्ता है। और हमारा अगर राता समुद्र का मार्ग बदल ले तो 3200 नॉटिकल माइल्स का प्रवास बढ़ जाएगा। वायर ट्रांसफ़र भी महंगी पड़ेगी, दिन भी बढ़ जाएगा। 15 से 20 दिन जहाँ माल पहुँचता था, रूट बदलना पड़ेगा। और हमारे भारत में ही वही फल सब्जी डेयरी उत्पादन, वहीं तो बारिश कम थी तो भी इस साल तो किसान को नुकसान होगा और उसका सब भाव बढ़ेगा। फिर हम लोग चिल्लाएंगे, हम ही चिल्लाएंगे, मोदी सरकार है या कोई भी, सबके यही डिमांड होगी कि भाव बढ़ गया। तो 65% कॉफ़ी भारत से निकास होती है। ओके, बासमती चोखा स्पेशल कर। सो 4145 बट डॉलर का गाबड़ा हो जाएगा यहाँ। तो भारत की इकोनॉमी स्टेडी हो रही है, उसमें नुकसान हो जाएगा, इंश्योरेंस चार्ज भी बढ़ेंगे। सो निकासकारों की मुसीबत बढ़ गई है। $2000 और बढ़ेगा भाव। जहाजों का नूर भाड़ा होता है, वो नूर भाड़ा होता है ना, वो लोग वसूली करते हैं। कैंप प्लूटो और साईबाबा जहाज पर हमला एक बहुत ही खतरनाक घटना है आतंकी संगठन की। समझ में आ गया? राता समुद्र पे है। तो ये हम नतीजा क्यों हम इजराइल को सपोर्ट करें, तो कहाँ गलत बात है? तो सोच लो, भारत का नंबर 3 इकोनॉमी पे पहुँचना नज़दीक है। अगले साल इलेक्शन से मोदी साहब भी है। मोदी साहब को ध्यान रखना पड़ेगा कौन दोस्त देश है, कौन दुश्मन दोस्त। किससे प्रेरित ये हमले उठो हुथी आतंकी कर रहे हैं, ये हमको जानना जरूरी है। गुप्तचर संस्था भारत की है, और ये सब हल्ले बंद हो जाए। और कल थोड़ा भूकंप भी आया था, मैंने सुना, न्यूज़ आया था कि 6.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता है। कच्छ में आया था, वहाँ पे धौलावीरा में। कच्छ और धौलावीरा जो प्रवासी गए तो उनको थोड़ा भूकंप का लगा। कोरोना भी है, अब सबको सेफ रहना है, क्योंकि कोरोना बढ़ता जाएगा। ये ग्रहों से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्रह ऐसा शनिदेव है, ये सब चेंजिंग। तो लंबा चलने वाला आप लोग खैर रखिए। क्रिसमस है, मास्क भी कलेक्शन होगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, कोरोना बढ़ सकता है। को मास्क पहनना है, हाथ को पैर को साफ रखना है, शरीर को स्वच्छ रखना है, क्योंकि जम्स ना आ जाए। कोरोना खतरनाक कोरोना है। और हो सके तो जाहिर कार्यक्रम कम हो जाए। मैं तो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, पत्रकार को अपील करता हूँ कि ऐसे में जोखिम होता है सब लोगों का इकट्ठा होना, कोरोना फैलता है। हाँ, जो अनिवार्य कार्यक्रम उसको रखा जाए, और कैंसिल हो सकते थे। दोनों पार्टियाँ या कोई भी पार्टी हो पॉलिटिकल, उससे थोड़ा अपार्ट रहे। कोरोना इसलिए बोल रहा हूँ, वरना कोई दिक्कत। तो कोरोना स्प्रेड कम होगा। और ये कल भूकंप आ गया, यानी ग्रहों की चाल है। सो आपने देखा कि कैसे आतंकी संगठन भारत पे नज़र रखे हुए उस पर हल्ला करते। हाँ, मोदी सरकार है तो वो लोग डरते भी है मोदी सरकार से, कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे वो। तो हाल पुरता तो वो जो साईं बाबा है शिप, ऑयल टैंकर शिप साईं बाबा को मैंगलोर खदेड़ा गए। जान माल की नुकसान नहीं हुआ है, पर टैंकर जल गया, वो शिप जल गया। तो ईरान को ऐसे करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, हमारा मित्र कहता है। इजराइल भी हमारा मित्र है, रशिया भी मित्र है। तो चीन और ईरान को क्या हो गया? चीन ईरान को क्या हो गया? पाकिस्तान को क्या हो गया कि इंडिया की प्रगति देख के जल रहा है? ये सब नागरिक ध्यान रखें। और तो क्या कहूँगा, हैप्पी क्रिसमस। सब क्रिसमस अच्छी तरह मनाए, क्रिस्ती बंधुओं को। उसको मेरे एक ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा बोलता हूँ, न्यूज़ की ज्ञान गंगा प्रशांत व्यास के मुख से। तो उससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाए। 3 बात करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर था, यूट्यूब मुझे मोनेटाइज करेगा, कुछ इनकम होगी। और आप भी सपोर्ट कर सकते, क्योंकि इनकम अच्छी होगी तो मैं अच्छा मीडिया बना सकूँगा। फिलहाल मिडिल क्लास इंसान हूँ, आम लोगों की बात बोलता हूँ, मिडिल क्लास इंसान। मुझे इनकम चाहिए, तभी अच्छी तरह से न्यूज़ बढ़ेगा, उसको नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे। आपका ही चैनल है, आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कुछ इकोनॉमिकल हेल्प भी कर सकते। जरूरी नहीं है कि कर सकते बोलता हूँ, पर करे ही ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं मेरी चैनल चलाता रहूँगा भगवान के भरोसे। ओम नमः शिवाय।
वंदे मातरम, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं शिव भक्त हूँ, हिंदू ब्राह्मण। तो ये बात आप तक पहुँचानी जरूरी है। 2 दिन में 2 मसले लिए खतरनाक। एक, ये नेट कंपनियों द्वारा सरेआम उगाड़ी लूट। नेट कंपनियां जो लूट चलाती है, टावर गवर्नमेंट के यूज़ करती है, मनमाने दाम वसूल करती है। आप क्यों चार्ज कराओ? दो मत रिचार्ज कराओ, जन आंदोलन करो। नहीं करवाएंगे रिचार्ज, ट्राई को कंप्लेन करेंगे, सीधा ट्राई को कंप्लेन करो। सब मोबाइल कंपनी की शान ठिकाने आ जाएगी, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो, कोई भी कंपनी हो, सर्विस सुधारनी पड़ेगी। आम इंसान पैसा भरता है, समझ आ गई बात? तो वहीं भी हमको क्या राजद्वारी संबंध अपनाने, क्या इसको त्याग करना है, किसके साथ व्यापारी संबंध दूर करने। ईरान, चीन, पाकिस्तान। ईरान पहली बार दुश्मन होते हुए पिक्चर में आया है। चीन पाकिस्तान तो हमारे पीछे ही है, भारत के पीछे चीन पाकिस्तान लगा ही रहता है जासूसी में। ईरान फर्स्ट टाइम आया दोस्त। ये हरकतें नहीं साँकी जाएगी, मोदी सरकार है। तो वाजपेयी जी को नतमस्तक श्रद्धांजलि। उनका बर्थडे डे 25 दिसंबर, नाताल भी है, क्रिसमस है। यीशु ख्रिस्त के सिद्धांत को अपनाए। ये लोग क्या करें उसको पता नहीं, भगवान माफ़ कर दे। ये सब ऐसी एक्टिविटी करते, डिस्ट्रक्टिव। कोई पॉजिटिव एक्टिविटी आतंकियों ने नहीं किया अब तक। कोई भी देश का नुकसान करना, अपने देश को बचाना, दूसरे देशों का नुकसान करना, ये आतंकियों का सिद्धांत। अपने मजहब को बताना, दूसरे मजहब के अटैक करना। तो जनता जागरूक हो जाए। मैंने कल बोला था जागो ग्राहक जागो। जनता जागरूक है, उसका जवाब दे। ये सब जवाब महंगा पड़ेगा सबको। जो आतंकी है, जो भ्रष्टाचारी है, आतंकी है, जो बुरे ही कर्म करते हैं, तो भगवान देखता है। ऊपर कौन देखता है? यीशु ख्रिस्त देखता है, भगवान देखता है, या मोहम्मद पैगंबर भी देखते हैं। गलत प्रवृत्ति को कोई भगवान समर्थन नहीं करते। तो इसी के साथ ही हैप्पी नाताल, क्राइस्ट बंधुओं को हैप्पी क्रिसमस। और 6 दिन के बाद साल एंड की ओर जाएगा। बाय बाय 23, वेलकम 24। और देश के लिए कुछ चेतने जैसी बात है, मैंने बताई। जय भारत, वंदे मातरम। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन बोलता हूँ, और मुझे कुछ मोनेटाइज होने में मदद कीजिए। आपकी चैनल है तो आगे बढ़ेगी। मैं सच्चाई के मार्ग पे चलता हूँ, और ये ज्ञान गंगा नाम रखा है। मेरी ज्ञान गंगा होती है, आपको इन्फॉर्मेटिव ही दे। कल भी दिया था, कल का एपिसोड देखो, आज का भी देखो। तो हमें जहाजी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी भारत को। जैसे INS विक्रांत था पहले, उसको तो वो अभी ढेर हो चुका है। बहुत सारी जहाजी सुविधा, और नेवी कोस्ट गार्ड होते हैं, सब होते हैं, उनको अलर्ट रहना है। भारत के नेवी कोस्ट गार्ड सब जगह कोई ड्रोन से हमला नहीं करे भारत के जहाजों। मोदी सरकार को ये ध्यान रखना। तो बस इतना ही बोलता हूँ। अस्तु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरी ज्ञान गंगा सुनिए, लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ये चैनल आपको बढ़ानी है, आपकी है, आगे बढ़ाऊंगे आप। मैं सत्य वचन ही बोलता हूँ हमेशा। कोई गलत का कोई मैं पक्ष नहीं फेयर करता। तो ईरान गलत है, या पाकिस्तान गलत है, चीन गलत है, जो भारत के सामने ऐसे लड़ रहे हैं, कायरों की तरह लड़ रहे हैं, जहाजी हमला कर। ओके, बस इतना बता था, बाकी तो आप समझदार थे। भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी क्रिसमस। एंड वाजपेयी को याद करते रहिए। ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेंगे। दूसरे नरेंद्र मोदी जी है, पहले वाजपेयी जी थे, जिन्होंने भारत देश को विकास के मार्ग पे आगे बढ़ाया। फील गुड फैक्टर बोला था वाजपेयी जी, फील गुड फैक्टर। वाजपेयी बोल रहे थे, इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज राइजिंग, देखते जाओ वाजपेयी जी का कमाल। तो उनका स्लोगन था, इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज राइजिंग, फील गुड फैक्टर। ओम याद रखें। तो वाजपेयी जी को नतमस्तक श्रद्धांजलि, उनका जन्मदिन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रशांत व्यास न्यूज।